Hello students, let's read the question. So the question is, the overall goal of glycolysis, Krebs cycle and electron transport system is the formation of. पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle, ETS इनका ओवरऑल गोल क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा इसका ओवरऑल गोल। तो अगर देखा जाए सबसे पहले क्या होता है, जैसे ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन में अगर हम देखें, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका क्या होगा, पहले ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस से हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, इसको ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं। सो पहला ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ईच स्टेप इज एंजाइम मीडिएटेड एंड देन पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा। नाउ दिस एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू Krebs साइकिल में एंटर होगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इन तीनों से जो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड Krebs साइकिल, इन पूरे से जितना NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है एंड Krebs साइकिल से FADH2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, FADH2, ये दोनों जो है कहाँ जाएंगे, ये दोनों ETS में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन। अगर हम देखें ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वहाँ पे, ऑक्सीडेशन की वजह से अगर हम देखें जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं। और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ATP प्रोड्यूस होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट से हो रहा है। तो अगर देखा जाए पहला क्या है, ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट से, सही दिया हुआ है कि ये तीनों जो है ग्लाइकोलिसिस, देन Krebs साइकिल एंड ETS जो है, ये तीनों मिलके अगर हम देखें ओवरऑल क्या प्रोड्यूस करें, ATP जो है, इनसे ओवरऑल ATP प्रोड्यूस हो रहा है। और ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स है। इसके अलावा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी होता है, ग्लाइकोलिसिस में भी देखने को मिलता है, जिससे 2 ATP अगर हम देखें टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। लेकिन जो 2 ATP पहले कंज्यूम हुआ होगा उसके वजह से नेट ATP जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस से वो कितना होता है, 2 ATP। और Krebs साइकिल में भी अगर हम देखें GTP प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो है ये सही है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, सही है। ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये गलत है, एक लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ATP नहीं, स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट से हो रहा है। शुगर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, शुगर का तो अगर हम देखें यहाँ पे एक तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी अगर हम देखें प्रोड्यूस नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।